कभी रोचक समाचार की प्रस्तुति करें। मामला बड़ा विचित्र है और ये मामला अब राजस्थान से जुड़ा हुआ है और वसुंधरा राजे से जुड़ा हुआ। वसुंधरा राजे का वर्चस्व राजस्थान में है, इसका एहसास भाजपा को, इसलिए गुजराती गैंग को भी है। वसुंधरा राजे हमेशा ही मोदी और अमित शाह को हड़काती रही है और मोदी और अमित शाह उसके सामने कुछ भी नहीं बोल सकते, उनकी बोलती बंद हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वसुंधरा को तो अब ज़मीन पे ला दो, उनके राजनीतिक कब्र बना दो। खूब प्रयास किए किंतु नहीं बना पाए और इसी के कारण राजस्थान में जो राजपूत मतदाता थे ना, वे भाजपा से दूर होते गए। अब यहाँ पर संघ ने भी एक नई राजनीति खेली थी कि अरे वसुंधरा को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे। नहीं बनाने पाए, उनके साथ फिर खेला हो गया। चले, उसके बाद में फिर सवाल चला कि अरे अब ये इनको केंद्र में मंत्री बना दें, वो भी दाव नहीं चला। तो अब इन्होंने भाजपा की इस गुजराती गैंग ने एक नया दाव खेला कि वसुंधरा को राजस्थान में ही रहने दिया जाए, कोई उनकी गरज करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो होगा सो निपटेंगे। किंतु इस नाजी गुजराती गैंग को समझ में आ गई कि यदि वसुंधरा की उपेक्षा की ना तो बचना बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने एक नया षड्यंत्र, नया चाल खेली। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम वसुंधरा को मुख्यमंत्री तो नहीं बनाएंगे, और क्यों नहीं बनाएंगे इसका कोई कारण भी नहीं है, न बताया गया ना कुछ नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब एक जो है ना, वसुंधरा को किसी भी तरीके से जाल में फंसा दो। तो उन्होंने क्या एक प्रपोजल रखा और ये योजना बनाई कि वसुंधरा को राजस्थान में ही रहने देने के लिए उन्हें राजस्थान का राज्यपाल बना दो। अब देखते हैं कब बनाते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, और क्या यह शर्त वसुंधरा को स्वीकार होगी। मेरा यहाँ तक अनुमान है कि वसुंधरा मात्र मुख्यमंत्री पद पर ही सहमत होगी, किसी अन्य पद पर नहीं। अब देखते हैं क्या होता है। ये राजनीति है, राजनेताओं का कभी कोई भरोसा नहीं होता, वे कब किस बात पर पलटी मार दें इसका भी कोई बात स्पष्ट रूप से कह नहीं जा सकती। ठीक है, अब ये भजन लाल जी हैं। अब भजन लाल जी है ना, अभी तक तो मोदी का भजन करते रहे, अमित शाह का भजन करते रहे, पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं। और वसुंधरा से जो पंगा लिया ना, वो समझ गए कि यदि वसुंधरा से पंगा लिया तो वे सफल नहीं होंगे और किसी भी समय उनको पद छोड़ना पड़ सकता। ये मामला बड़ा रोचक हो गया और राजस्थान को लूट मचाने के लिए, अडानी को पूरा सपोर्ट करने के लिए, वहाँ की सारी संपत्तियाँ देने के लिए भजन लाल शर्मा तो मोहरा है। जो केंद्र का आदेश आएगा, मोदी गुजराती गैंग का आदेश आएगा, उस पर हस्ताक्षर करना के। मान लीजिए यदि वसुंधरा को राज्यपाल बना दिया तो वसुंधरा ये कुछ भी स्वीकार नहीं करेगी, वे तो हर बात का बहुत स्पष्टीकरण करेगी। मामला बड़ा रोचक हो गया कि अब भजन लाल ने फिर एक नई तरकीब की। उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे से पंगा लेने की बजाय उनके समर्थन में हो जाए, उनके साथ साथ रहने का नाटक करें। वो कर रहे नाटक। एक बड़ौद के आगे दुलालिया है, तो वहाँ पर वसुंधरा और ये शर्मा, भजन लाल शर्मा अब साथ साथ आए। हो सकता है कुछ न संधि हो गई हो, कुछ समझौता हो गया हो, परंतु मुझे तो ऐसा लगता है कि वसुंधरा राज्यपाल का पद भी स्वीकार नहीं करेगी, और यदि करती है ना तो ये उनकी अपना व्यक्तिगत निर्णय होगा, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। और इस निर्णय के पीछे एक ही लक्ष्य है कि जो राजपूत मतदाता जो भाजपा से दूर हो गए हैं, छिटक गए हैं ना, उनको पुनः भाजपा का समर्थक बनाया जाए। ये राजनीति होगी। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है।
अब यहाँ तो वसुंधरा की भी प्रतिष्ठा दाव पे लग गई है। उनको तो स्पष्ट कहना चाहिए कि नहीं, मैं सिर्फ मुख्यमंत्री का पद ही स्वीकार करूंगी। यदि ये शर्त मंजूर हो तो आप आगे बढ़ाए, नहीं तो कुछ भी नहीं। किंतु वसुंधरा ने अभी ऐसी कोई बात नहीं की। उनको करना चाहिए, परंतु नहीं किया। वो कब करेगी, क्या करेगी, कैसे क्या होगा, अभी कुछ कह नहीं सकते। तो राजस्थान में एक बड़ा रोचक मामला उजागर हो गया है, सामने आ भी आया है। अब देखते हैं वसुंधरा कौन सा निर्णय लेती हैं। सब कुछ उन्हीं के ऊपर निर्भर है। और अब यदि वसुंधरा ने राज्यपाल का जो ऑफर स्वीकार कर लिया ना, तो ये समझ लीजिए कि वो एक किसी शातिर षड्यंत्र में फंस रही है। अब देखते हैं वो फंसती है या नहीं फंसती है, ये उनका आउटलुक है। अपन तो कुछ कह नहीं सकते, जनता भी कुछ नहीं बोलेगी। और जो वसुंधरा के समर्थक विधायक हैं ना, वे भी सब मौन हो जाएंगे कि ठीक है, जो वसुंधरा जो निर्णय लेगी हम उन्हीं के निर्णय के साथ हैं। तो मामला तो रोचक हो गया। अब ये भजन लाल को अब वसुंधरा का भी भजन करना पड़ेगा, ये तो तय है। बिना वसुंधरा के भजन किए हुए भजन लाल जी है ना, सफल हो ही नहीं सकते। वे कभी भी पद से हटाए जा सकते हैं, इसमें भी कोई शंका नहीं। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अब हमने जो ये समाचार प्रसारित किया है ना, इसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, जनता वसुंधरा से क्या सवाल करती है, जनता वसुंधरा के इस निर्णय को किस रूप में देखती है, इसकी भी अभी प्रतिक्रिया आना बाकी है। परंतु जहाँ तक हमें पता लगा ना जनता के बीच में, कि ये वसुंधरा को बड़ी सतर्कता से काम करना है। उन्हें तो मात्र मुख्यमंत्री बनने की ही शर्त लागू करना चाहिए, परंतु ऐसा लग नहीं रहा है कि वसुंधरा मुख्यमंत्री पद पर अड़ जाएगी। अब जो भी होगा ना, वो सब जनता के सामने आएगा। अभी 8-10 दिन में सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। ये आपके सामने हमने अति रोचक समाचार प्रस्तुत किया है। और जनता भी हमें राय बताए कि आखिरकार इस राजनीति का होगा क्या। क्या वसुंधरा इस नाजी गुजराती गैंग के शातिर षड्यंत्र में फंस जाएगी, उलझ जाएगी, या वे इस गैंग के सामने आत्मसमर्पण कर देगी। यदि राज्यपाल का पद स्वीकार कर लेती हैं तो ये भी एक तरीके से आत्मसमर्पण वाला निर्णय होगा। ये जनता की सोच है। जनता जो कह रही है कि वसुंधरा को राज्यपाल का पद भी स्वीकार नहीं करना चाहिए, उन्हें तो सिर्फ मुख्यमंत्री पद का ही दायित्व और निर्णय स्वीकार करना चाहिए। अब क्या निर्णय होगा ये हम आपको बहुत जल्द बताएंगे। जो जनता का सोच है ना, वो हमने सबके सामने प्रस्तुत किया है। ये आपको आज की हमारी ये सूचना और ये समाचार कैसा लगा, हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।